जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे 3 सवाल है डॉक्टर साहब, जल्दी पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा हुआ सोल कास्ट में जब मैं जकात अदा कर रहा था तो कुछ दिन थोड़ा सा वक्त से यानी कि मुझे पहले खत्म कर रहा था हर रोज। कभी कभी ऐसा हो गया कि मगरिब शुरू हो गई तो उसकी वजह से मैं जकात तो अदा कर दिया, बस आपसे हर रोज 11 बार जो है व्रत में रखा हूँ। इसकी जो है कंटिन्यू रखने की इजाजत दे दो 11 बार। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ओके। और छोटी सूर्य मुजम्मिल रोजाना एक बार करने की इजाजत दे दो अभी। बिल्कुल सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक बार पढ़ने की इजाज़त है आपको। और अगर आखिरी चीज है मेरे सेहत के मामले में, मैं जो है आपका एक नुस्खा हल किया था एक अमराज के लिए, जो भी आप बता रहे थे लाहौरी नमक और काली घड़, इन तमाम चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फायदा हुआ। अभी इसको मैं इस्तेमाल करके ये खस्ता हो रहा, और कितने दिन तक इस्तेमाल में रखना है? सर ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि ये मैदे के कैंसर तक को इसने ठीक किया है, आपको मालूम? ये ऐसा नुस्खा है ये। आपकी वीडियो में सुना था। बिल्कुल ये ऐसा नुस्खा है कि मैं समझता हूँ हिकमत की तारीख में, मेडिकल की तारीख में, ये मेरे बुज़ुर्गों का जो तोहफ़ा मैंने आप लोगों को दिया है ना, आपकी आने वाली नस्लें दुआएं देंगी हमारे बुज़ुर्गों को। यहाँ तक कि जिन लोगों के मैदे के अमराज की वजह से मैदे में ग़िज़ा की नाली लगी हुई थी ना, उनकी नालियाँ तक निकल गई, आपको मालूम? और ये वो नुस्खा है जो तकरीबन तकरीबन 30-35 साल या 40 साल से मियाँ हुजूर अपने दवाखाने पे चला रहे हैं, और तकरीबन 15 साल 20 साल से मैं इसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ अपने मरीजों को। यानी कि अगर मेरे क्लिनिक पे अंदर अगर तकरीबन 50 बंदा अगर मेडिसिन लेने आता है ना, तो तकरीबन 45 को मैं ये टैबलेट ज़रूर देता हूँ। उसकी वजह मालूम? उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है। अगर आपने किसी मर्ज का इलाज करना हो तो सबसे पहले आप उसके मैदे की इस्लाह कर दें, आप उस मर्ज की नौयत तक पहुंच जाएंगे। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, कभी गैप दे लो, कभी छोड़ दो, कभी खा लो, कभी गैप कर दो, बस ये कर लें, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यकीन करेंगे मैं कहीं का भी सफ़र करता हूँ, पूरे पाकिस्तान का या आउट ऑफ कंट्री सफ़र करता हूँ, मैं अपने बैग के अंदर कोई दवा रखूँ या ना रखूँ, लेकिन ये नुस्खा मैं ज़रूर रखता हूँ बना के टैबलेट्स की सूरत में। यानी कि ये वो नुस्खा है जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और अगर इनके रात में कोई इमरजेंसी हो जाती है ना, तो मैं यही टैबलेट दे देता हूँ, चाहे उसको कोई भी मर्ज हो, उसको शिफा हो जाती है। इस नुस्खे के अंदर ना एक अजीब सी तासीर है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। नुस्खा क्या था? रेवन चीनी, संजबील, हलीला सिया, लाहौरी नमक और सोडा बाइकार्ब। जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो भी सुन लें। रेवन चीनी 100 ग्राम, जंजबील 100 ग्राम, जंजबील कहते हैं अदरक को, 100 ग्राम, हलीला सिया नॉर्मली मिल जाता है 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम, सोडा बाइकार्ब यानी कि मीठा सोडा, जो खाने का सोडा डालते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा छोले लोग घर में उबालते हैं उसमें सोडा डाल देते हैं मीठा, वो मीठा सोडा डालना है इसमें। कितना? 200 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम रेवन चीनी, 100 ग्राम जंजबील, 200, 50 ग्राम हलीला सिया, 50 ग्राम लाहौरी नमक, यानी कि 100, 200, 300, अब बचा 200 ग्राम सोडा बाइकार्ब, 500 ग्राम बन जाएगा। अब इसकी टैबलेट बनवा लें 500 मिलीग्राम की, या कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल सुबह शाम खा लें। कैप्सूल ये थोड़ा सा ना इसमें नमक होता है ना, तो कैप्सूल पिघल जाता है या फाड़ देता है इसको, तो ज़्यादातर लोग उसको टैबलेट बनवा लेते हैं या फिर इसका पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं जितनी इसकी खुराक होती है। यानी कि 500 मिलीग्राम की इसकी खुराक है, आप सफ़ूर में 500 मिलीग्राम अंदाजे से लेके फाँक के ऊपर से पानी पी लें। एक चमचा भर के नहीं खाना, बहुत नुकसान देगा। आपने अगर नहीं पता 500 मिलीग्राम कितने किसे कहते हैं, आपने एक चमचा लेना है, टीस्पून नॉट टेबल स्पून, ओके। आपने उसको आधा कर देना है, आधा चमचा हो गया। फिर आपने आधे के 4 हिस्से कर देना है, एक हिस्सा जो होगा ना वो 500 मिलीग्राम का होगा। यानी कि 1 टीस्पून आपने लिया, उसका आधा करा, उस आधे के 4 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खा लिया।
बड़ा है तो 2 हिस्से खा लिए। इस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। मैदे के तमाम अमराज, मैदे पे जख्म, मैदे का कैंसर, मुंह का कैंसर, आई बात समझ में, मैदे पे सुद्दों का पड़ जाना, मैदे पे वर्म आ जाना, जिगर पे वर्म आ जाना, जिगर की सूजिश, जिगर का सुकड़ जाना, जिगर का खून ना बनाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कब्ज रहना, आई ना बात समझ में, और जगह जगह जिस्म के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द हो जाना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, बदहजमी होना, खट्टी डकारे आना, जी मत लाना, वोमिटिंग होना। भाई 1000 बीमारियों का इलाज है ये नुस्खा, 1000 बीमारियों का इलाज। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मैं दिन में, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं 100 मरीज देखता हूं ना तो 90 को मैं यही टैबलेट देता हूं मैं, और फिर दूसरे अमराज से मुख्तलिफ टैबलेट मिलाकर फिर कॉम्बिनेशन बना के देता हूं मैं। यहाँ तक कि मैं अगर पाकिस्तान का सफ़र करता हूं तो ये टैबलेट अपने साथ रखता हूं मरीजों को देने के लिए भी। अभी मैं दुबई गया था, वहाँ शारजा, अजमान और काफ़ी जगहों पे मरीज आए थे, तो यही टैबलेट मेरे पास थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं हर महीने लाहौर इस्लामाबाद में आना होता है, बिल्कुल इसी तरतीब से हर 1.5 महीने बाद, यानी कि 40 दिन का मैंने हिसाब निकाला है अपना कि हर 40 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा दुबई जाऊंगा, अजमान बैठूंगा और शारजा बैठूंगा। मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि वो डेट कौन सी होगी। उसमें वो लोग जो बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हों उनको वहाँ आसानी से सफ़र करने में आसानी होगी, वहाँ वो मुझसे मिल सकते हैं, अपनी रूहानी तरबियत ले सकते हैं। अगर बीमार हैं, किसी मूजी अमराज में मुब्तला हैं, कोई नुस्खा बनवाना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो वो मुझसे अजमान में, अबू धाबी में और शारजा में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो वो डेट में इंशाल्लाह अनाउंसमेंट जल्द मैं आपको कर दूंगा। आज मैं स्पेशली आपको टाइम दे रहा हूँ इस वजह से कि पिछली जुमरात जो थी मैं पाकिस्तान में था नहीं, इसीलिए मैं आज के दिन आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। लेकिन मुस्तकिल कॉल चलती रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अपने उस टॉपिक के बारे में बताऊँ जो टॉपिक हमारा चल रहा है।